दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल सिविल में। तो डियर दोस्तों, मैं आपके सामने जीके और जीएस का दोस्तों एक टेस्ट सीरीज आपके सामने लाया हूं, जो दोस्तों जिसका क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपके सामने जीके और जीएस का दोस्तों 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने शेयर करूँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन पर। तो इसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों जो दर्द को दूर करती हैं वे दवाएं किस नाम से कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, इसका क्या है राइट आंसर। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जो एनाल्जेसिक होता है दोस्तों, इसको और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका एक अन्य नाम है जिसे हम लोग कहते हैं वेदनाहर। एक दोस्तों इसका अन्य नाम है, और एक नाम और भी इसका होता है पीड़ा पहारक, इसे कहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एनाल्जेसिक न देकर दोस्तों आपका वेदनाहारक दे देगा या दोस्तों पीड़ा परहारक दे देगा। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व जो होता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी दोस्तों, इसका क्या है राइट आंसर हाइड्रोमीटर। तो और दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो हाइग्रोमीटर दिया गया है इससे क्या नापा जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और दोस्तों यहाँ जो अमीटर दिया है, अमीटर से धारा मापा जाता है। और जो यहाँ पे ओडोमीटर दिया है, तो ओडोमीटर से दोस्तों जो गाड़ी होता है, गाड़ी की क्या होता है कि गाड़ी की दूरी को नापता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर एक गाड़ी है दोस्तों उसमें 2 ओडोमीटर लगाए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर। इसका ऑप्शन भी दोस्तों क्या है राइट आंसर। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यहाँ तो दोस्तों स्टार्च दिया है। तो दोस्तों जो कैप्सूल का आवरण होता है, तो दोस्तों जो कैप्सूल का आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी दोस्तों, इसका क्या है राइट आंसर जनवरी 2015 में। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो दोस्तों हृदय दिया है दोस्तों HRIDAY, इसका क्या होता है दोस्तों इंग्लिश होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका क्या है फुल फॉर्म होता है। और बता देते हैं कि जो हृदय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि जब यह हृदय योजना स्टार्ट किया गया तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि भारत के प्राचीन नगरों के सर्वमुखी विकास तथा ऐतिहासिक जो धरोहर होते हैं दोस्तों उनका संरक्षण करना या सुरक्षा करना। जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक धरोहर बनाए गए हैं सबका सुरक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी दोस्तों, इसका क्या है राइट आंसर 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों क्या हुआ था, मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो दोस्तों क्या होता है कि टीकाकरण से संबंधित जो कार्यक्रम थे दोस्तों उन्हीं को स्टार्ट करने के लिए यह प्रारंभ किया गया
था। तो दोस्तों पूछता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। तो दोस्तों यही इसका क्या है? राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन परिवार विकास का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों इसका आंसर आता है तो आप दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या? दिया है भुखमरी वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार वृद्धि पर नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका क्या है? राइट आंसर, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण मिशन विकास स्टार्ट किया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका क्या है? राइट आंसर, लखनऊ में। तो दोस्तों लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह 2002 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इससे लखनऊ से संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दोस्तों यह भी दोस्तों कहाँ पे है? लखनऊ में है। और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिकल है दोस्तों, यह 2004 में बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों, इसका क्या है? राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका क्या है? राइट आंसर। और दोस्तों इसमें जो दिया है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो दिया है दोस्तों, बता दें कि ये दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष है दोस्तों, और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे, और राज्य हेतु समिति के भी अध्यक्ष क्या थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों यहाँ दिया है सरदार पटेल, और दोस्तों सरदार पटेल थे जो वो प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और यहाँ पे लास्ट में दिया है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको बता देते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, वो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लूना सीरी किस्म है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों, इसका क्या है? राइट आंसर, धान का। तो दोस्तों जो लूना सीरी है वो क्या है? धान का किस्म होता है। तो आपको बता देते हैं कि दोस्तों जो धान होता है या एक नवीन जो यह लूना सीरी है दोस्तों, यह नवीन क्या है? नवीन किस्म है इसका धान का। और दोस्तों यह एक खरीफ फसल होता है। आपको बता देते हैं जो धान दोस्तों उसका बुवाई कब होता है? जो धान दोस्तों उसका बुवाई होता है आपका जून और जुलाई दोस्तों, ये क्या है? यहाँ पे इसका बुवाई होता है। और दोस्तों आपको बता दें इसका कटाई कब होता है? तो दोस्तों इसका कटाई जो होता है अक्टूबर से नवंबर में दोस्तों इसका क्या होता है? कटाई होता है। और दोस्तों इसका किस्म आपको बता देते हैं, इसका किस्म कौन सा होता है? तो दोस्तों पूना 33। तो दोस्तों इसका किस्म कौन कौन सा है? पूना 33, और दोस्तों बाला, और दोस्तों साकेत, उसके बाद दोस्तों गोविंद, उसके बाद कावेरी, सरजू, गया, रत्ना, उसके बाद मसूरी, ये सब दोस्तों क्या हैं? लूना, ये सब दोस्तों इसके क्या हैं? किस्म होते हैं धान का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह एग्जाम के हिसाब से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई आज एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसका क्या है राइट आंसर, पुडुचेरी में। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 1974 में दोस्तों इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और आपको बता देते हैं यह दोस्तों ICAR के प्रयासों के बाद दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। तो दोस्तों आपको बता देते हैं ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोस्तों क्या है ICAR का फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना 1974 में हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप दोस्तों इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर, तिलहन से। तो आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया है इसका ऑप्शन बी, मत्स्य को क्या होता है दोस्तों, जो मत्स्य उत्पादन होता है दोस्तों उसमें इसे बोलते हैं नील क्रांति। और दोस्तों यहाँ पे दिया है दूध से। तो दोस्तों दूध जो होता है इसे हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। और दोस्तों यहाँ पे दिया है खाद्यान्न से। तो दोस्तों जो खाद्यान्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचेगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इसका क्या है राइट आंसर, वोल्गा नदी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पे दिया है नील नदी। तो दोस्तों जो नील नदी है, आपको बताते हैं नील नदी किसकी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों अफ्रीका जो है अगर पूछेगा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों जो नील नदी है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे दिया है दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी नदी। दोस्तों आपको बता देते हैं यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों यहाँ पे दिया अमेजन नदी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो अमेजन नदी है वह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया है मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर, कंगारू का। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो कंगारू होते हैं जो इनका बच्चा पैदा होता है दोस्तों वो क्या होता है अविकसित होता है, पूरी तरह से दोस्तों इसका विकास नहीं हुआ होता है। इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपके सामने कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसका क्या है राइट आंसर, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एरोसॉल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका क्या है राइट आंसर, धुआं। धुआं जो होता है दोस्तों या क्या होता है एरोसॉल का एक क्या है एग्जाम्पल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर, नमक। तो दोस्तों जो नमक होता है जिसका फार्मूला दोस्तों होता है NaCl। नमक का क्या दोस्तों फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का प्रयोग बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अस्थाई चुंबक बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसका क्या है राइट आंसर, इस्पात इसका क्या है राइट आंसर। आपको बता देते हैं दोस्तों, पूछा गया है कि अस्थाई चुंबक बना होता है इस्पात का, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले अस्थाई चुंबक, अगर पूछता है अस्थाई चुंबक बना है, तो दोस्तों जो अस्थाई चुंबक होता है वह किससे बना होता है, वह बना होता है नर्म लोहे से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ग्रुप डी एनटीपीसी में सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका क्या है राइट आंसर, अवतल लेंस की भांति। जो वायु का बुलबुला होता है दोस्तों वह अवतल लेंस के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटर में भरी जाने वाली गैस है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका क्या है राइट आंसर, ब्यूटेन। तो दोस्तों लाइटर में क्या होता है कि ब्यूटेन गैस भरी जाती है। तो आपको दोस्तों बता देते हैं मीथेन क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं CH4, और क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो CH4 होता है कहाँ पाया जाता है, जो जिसे दोस्तों मीथेन कहते हैं, या दोस्तों जहाँ कीचड़ उचड़ होते हैं वहीं पर दोस्तों, जहाँ दलदली स्थान होता है वहीं पर CH4 पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर, कोबाल्ट 60। तो दोस्तों जो कोबाल्ट 60 होता है दोस्तों, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और आपको बता देते हैं जो कोबाल्ट होता है दोस्तों, इसका जीवन काल जो होता है, तो दोस्तों जो कोबाल्ट होता है उसका जीवन काल जो होता है 52 वर्ष होता है। तो दोस्तों कोबाल्ट का जीवन काल कितना होता है, 52 वर्ष होता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं यह औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कि दोस्तों कैंसर के इलाज के साथ साथ कोबाल्ट 60 का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। अगर दोस्तों आप जीके जीएस टेस्ट सीरीज ऐसे ही दोस्तों इंपॉर्टेंस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर पहुँचे। और दोस्तों आप इस वीडियो को इतना दूर तक शेयर करिए ताकि दोस्तों आपके जितने भी दोस्त सगे संबंधित हों दोस्तों जो इस पढ़ाई के क्षेत्र में हों, तो उनके पास शेयर करिए ताकि दोस्तों आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।